Hello students, today I am going to start next topic, which is the name of condition of Schottky defects. Write down condition of Schottky defect. देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट की क्या कंडीशन था पिछले क्लासेस में, जहां तक पढ़ाए थे उससे आगे आप पढ़ेंगे। और आप, मुझे उम्मीद इतना है कि आप पिछले लेक्चर का जो शॉर्टकी डिफेक्ट पढ़ाए थे वो आप आसानी से सीख गए होंगे। चलो एक बार शॉर्ट में समझाते हैं कि देखिए हम बताए थे कि मान चलो मेरे पास एक कैटायन, एक एनायन, कैटायन एनायन, फिर देखिए एनायन कैटायन एनायन कैटायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन। देखिए आपको हम पिछले क्लासेस में हम क्या बताए थे कि माना एक आयनिक क्रिस्टल है और इस आयनिक क्रिस्टल में आप जनरली समझेंगे कि जो कैटायन और एनायन से बना हुआ होता है, तो कैटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो काफी स्ट्रांगली फोर्स होता है। और जब स्ट्रांगली फोर्स होता है तो बताओ ये आयनिक क्रिस्टल हमेशा क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। जब बताओ कैटायन और एनायन, इस क्रिस्टल से जब कैटायन और एनायन बराबर संख्या में बाहर चला गया तो इसकी कंडीशन क्या था कि इस क्रिस्टल अभी भी वो मजबूत होनी चाहिए। पहले भी था स्ट्रॉन्ग और अभी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्लियर हुई बात? तो पहला पॉइंट लिखिए, आयनिक क्रिस्टल should be strong। क्लियर? तो बताओ सबसे पहले यहां पे क्या जानेंगे कि पहला पॉइंट में आपने सीखा कि आयनिक क्रिस्टल हमेशा मजबूत होनी चाहिए। क्लियर हुई बात? तो दूसरी पॉइंट में आप जानेंगे कि बताओ इस क्रिस्टल में आप देखिए कि बताओ कैटायन और एनायन इस क्रिस्टल से बाहर चला गया था। कैटायन एनायन बराबर संख्या में मैंने बाहर किया था। इसका रीजन क्या था कि कैटायंस का आकार और एनायंस का आकार, दोनों का आकार बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखिए दूसरा पॉइंट में, द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन should be सिमिलर। क्लियर हुई बात? ये हमेशा कैसा होनी चाहिए भाई? सिमिलर होनी चाहिए। और जनरली ये जानेंगे कि कंडीशन में एक और पॉइंट भी किया है कि शॉर्टकी ने बताया था कि ये हमेशा एल्कली मेटल हैलाइड को वो शो करता है। क्या करता है भाई? एल्कली मेटल हैलाइड को वो शो करता है। लिखेंगे दे this show alkali metal halide। देखिए उन्होंने क्या बताया कि जनरली वो एल्कली मेटल हैलाइड को ही वो शो करता है। तो आप जानेंगे कि एल्कली मेटल की हम बात करेंगे तो एल्कली मेटल में आपको हम बताए थे कि एस ब्लॉक को दो भागों में बांटा गया, पहला एल्कली मेटल और दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कली मेटल में आपके कौन कौन से आते हैं? देखिए लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रिविडियम, सीजियम और ये फ्रेंसियम, ये जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट्स किसके अंतर्गत में आता है? आपका एल्कली मेटल के अंतर्गत में आता है। क्लियर हुई बात? एल्कली मेटल में ही वो लिखा था आपका। तो एल्कली मेटल में जो आपका ये पॉइंट आ रहा है, हैलाइड्स का मतलब क्या हुआ? 17 ग्रुप का एलिमेंट्स आपका हो गया। तो यानी आप कहेंगे NaCl हो गया, KCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, तो ये सभी आपस में ही होते हैं। तो अगर ये सभी होते हैं तो उनका their coordination number should be high। उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा हाई होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए NaCl हो गया, KCl हो गया और
CaCl लिखिए। तो आप बताओ पिछले लेक्चर में देखिए, हमारे लेक्चर नंबर 9 में देखिए हम आपको बताए थे कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 9 होता है, 6 होता है। तो देखिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका भी 6, लेकिन सीजियम क्लोराइड को हम बताए थे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 होता है। किसी की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 से ज्यादा नहीं होती है। क्लियर हुई बात? तो बताओ इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा हाई होनी चाहिए। क्लियर हुई बात? आप यहां तक नोट करिए। फिर हम इसके बारे में सीखेंगे, एक एक करके सीखते जाएंगे कि इसको आपने कंडीशन सीखा, लेकिन आप ये भी जानेंगे कि इस पूरी क्रिस्टल से कैटायन और एनायंस को जब बाहर किया तो बाहर करने पर उस क्रिस्टल पे क्या फर्क पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। तो लिखिए कंडीशन तो हो गया, अब लिखिए कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब हिंदी लिख लीजिए परिणाम। शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की दोष का परिणाम, क्या इसका परिणाम हुआ। तो बताइए आप यहां जानेंगे सबसे पहले कि बताओ सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल्स आपस में जितना क्लोजली पैक होती है उतनी ही उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। मगर आप जानेंगे कि अगर कैटायन एनायंस दो को बाहर कर दिया है, इस क्रिस्टल से बाहर कर दिया, तो बताओ इस आयनिक क्रिस्टल का डेंसिटी हमेशा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो लिखिए पहला पॉइंट में द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस ड्यू टू missing equal number of cation and anion। देखिए आप सिंपली समझेंगे कि एक आयनिक क्रिस्टल से या एक आयनिक क्रिस्टल में कैटायन और एनायन बाहर होने के कारण इस क्रिस्टल का डेंसिटी घनत्व घट जाता है। ध्यान रखना यही पॉइंट है। कभी कभी आपको पूछ देता है कि उस डिफेक्ट्स का नाम बताइए जिस क्रिस्टल का डेंसिटी घट जाता है, तो आपके ऑप्शन में क्या लिखेगा, शॉर्ट की। तो शॉर्ट की डिफेक्ट का ही डेंसिटी हमेशा क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। और दूसरी बात में क्या लिखोगे, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में द स्टेबिलिटी एंड लैटिस एनर्जी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। लिखिए क्या बताएंगे कि इस क्रिस्टल का जो स्टेबिलिटी होती है और इसके साथ साथ लैटिस एनर्जी जो होती है, ये दोनों क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज करता है, चलो एक बार देखते हैं कि मान के चलो मेरे पास कोई यहाँ पे, मान के चलो यहाँ पे Na+ है, इसके अंतर्गत में ये देखिए मेरे पास बहुत सारा एटम्स इसके चारों तरफ घिरा हुआ है। क्लियर बात? तो बताओ यहाँ पे अगर माना ये क्लोरीन माइनस है, ये देखिए क्लोरीन माइनस है, ये सभी क्लोरीन माइनस है, तो जनरली आप समझेंगे कि लैटिस एनर्जी मतलब क्या हुआ कि इसके अंतर्गत में एटम्स चारों ओर जो घिरा हुआ है, तो यहाँ पे क्या समझेंगे कि अगर एक एटम को इस पूरी लैटिस से हटाने के लिए, इस पूरी स्ट्रांगली फोर्स में इस एटम को बाहर करने के लिए जितना मुझे एनर्जी लगता है उसी को हम क्या पढ़ते हैं, लैटिस एनर्जी पढ़ते हैं। बताओ यहाँ पे पूरी एक आयनिक क्रिस्टल में एक कैटायंस को और एक एनायंस को बाहर कर देते हैं, तो जनरली इसके लैटिस एनर्जी के साथ साथ स्टेबिलिटी भी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। क्लियर बात? तो अब ये भी अब जानिए दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट में लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ हॉल। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या बता रहा है, अगर बताओ इस पूरी क्रिस्टल्स में एक कैटायंस को और एक एनायंस को हटा दिया गया, हटाने के बाद बताओ इस जगह पे क्या बना, बिल्कुल हॉल बना ना।
तो एक क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल क्या करता है, वो जो बिल्कुल हॉर्स बना हुआ है, वो हॉर्स आपस में क्या करता है, मूव करता है, और जितना तेजी से वो मूव करेगा उतना ही तेजी से वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा आपका। क्लियर ये बात? तो देखिए ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हॉल है, तो हॉल उपस्थिति होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिक करंट तेजी से प्रवेश कर जाता है। दूसरी पास और क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में आपकी क्या जानेंगे कि बताओ अगर एक कैटायन, इससे पहले भी देखिए कि जितना कैटायन जितना एनायन था उस वक्त भी क्या था, न्यूट्रल में था। बताओ अगर एक कैटायन और एक एनायन अगर क्रिस्टल से हटाया गया है तो अभी क्या है, अभी भी एक क्रिस्टल क्या है, एक न्यूट्रल प्रेजेंट में रूप में। देखिए they maintain इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्लियर हुई बात, न्यूट्रलिटी यानी आप क्या बताओगे, देखिए इससे पहले भी अब क्रिस्टल आपका क्या है, न्यूट्रल में, और अभी भी क्या है, क्रिस्टल न्यूट्रल में ही। आप यहाँ तक आसानी से नोट करिए। इसके बाद हम आज सीखने जा रहे हैं इसी के आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसका नाम है फ्रैंकल डिफेक्ट्स। क्लियर हुई बात, चलो आगे पढ़ते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स। लिखिए फ्रैंकल डिफेक्ट्स। फ्रैंकल डिफेक्ट्स देखते जाइए कि देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट्स, फ्रैंकल भी एक साइंटिस्ट का नाम है और ये रूस के रहने वाले साइंटिस्ट थे। तो रूस के साइंटिस्ट ने 1926 ईस्वी में एक फ्रैंकल नामक साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि जो हमारे आयनिक क्रिस्टल होता है, जिससे देखिए ये आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है, बताओ ये मेरे पास देखिए क्या है, मन करता है इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो। देखिए मान के चलो मेरे पास एक जो क्रिस्टल दिख रहा है ये बिल्कुल क्या है, एक आयनिक क्रिस्टल है। तो उन्होंने फ्रैंकल ने यहाँ पे क्या बताया था कि इस क्रिस्टल में जनरली एक आयंस को मिस करते हैं, हटा देते हैं एक आयंस को, और वो आयन कौन सा होगा, जनरली एक कैटायंस होगा। क्या होगा भाई, एक कैटायंस को। वहां पे शॉर्ट की में आपने क्या पढ़ा था कि जो कैटायंस और एनायन दोनों बराबर संख्या में बाहर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अब क्या सीखेंगे, फ्रैंकल ने क्या बता दिया कि इस पूरी आयनिक क्रिस्टल में केवल एक ही कैटायंस को हटाया जाएगा, एक कैटायंस को। आप कहीं से भी हटा दीजिए, यहाँ पे कोई गस्ती नहीं कि कहीं से भी एक कैटायंस को हटा दो, या तो यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, कहीं से भी एक कैटायंस को हटा दो। चलो हमने क्या किया, इस कैटायंस को यहां से हटा दिया। क्लियर हुई बात, बताओ इस पूरी क्रिस्टल से एक आयंस, और वो आयंस कौन है, कैटायन। तो कैटायंस जनरली यहां से हट करके एक इंटरस्टिशियल पोजीशन पे रख दिया। इंटरस्टिशियल किसको बोलते हैं, देखिए एटम के बीच इस जगह पे, या यहां इस एटम के बीच यहां, या एटम के बीच यहां, यानी चार एटम के बीच जो एटम को रखता है उसी को हम इंटरस्टिशियल पॉइंट बोलते हैं। बताओ अगर यहां से हम कैटायन को हटा दिया और उस कैटायन को देखिए क्रिस्टल से बाहर नहीं कर रहे हैं, क्रिस्टल से बाहर नहीं कर रहे हैं, यहां से इस कैटायन को मैं इस जगह पे रख दिया, यहां पे रख दिया। क्लियर बात, सबसे पहले क्या कहेंगे कि इस प्रकार के डिफेक्ट्स में एक आयंस जनरली कैटायंस अपने जगह से मिस करता है और वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पर फिक्स हो जाता है, तो इसी को हम क्या पढ़ते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट्स पढ़ते हैं। क्लियर बात, लिखो इन दिस डिफेक्ट, in this defect an ion generally cation missing from their lattice site and
occupied at interstitial position is called फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर हुई बात? तो आप क्या करेंगे कि फ्रैंकल डिफेक्ट तो हमने पढ़ लिया कि जनरली एक कैटायन मिस करता है और कहीं भी चार एटम के बीच में उसको रख दिया, तो इसी को हम क्या पढ़ते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट से क्या कंडीशन था? कंडीशन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, देखिए सबसे पहले आप वहां पे सीखे थे कि उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होनी चाहिए शॉर्टकी में। अब यहाँ पे इसको जस्ट उल्टा कि यहाँ पे क्या समझेंगे कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा लो होता है। लिखिए देयर कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लोअर, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कम होनी चाहिए। क्लियर हुई बात? आप कैसे, आप ये भी देख लीजिए। दूसरा पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, दे डू नॉट सो एल्कली मेटल ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ कैटायन। क्लियर ये बात? देखिए यहां पे उसमें देखे थे शॉर्टकी डिफरेंट में आपने क्या पढ़ा, शॉर्टकी में वो जनरली एल्कली मेटल को वो शो करता है, मगर ये क्या करता है, एल्कली मेटल को शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? चलो आप इसके बारे में ये भी जान लेते हैं कि देखिए आप कहेंगे क्या कि बताओ ये जो मेरे पास एक जो कैटायन और एनायन का जो एक क्रिस्टल बना हुआ है, तो इस क्रिस्टल में जहां जहां पे कैटायन दिख रहा है, ये देखिए कैटायन इस जगह पे कैटायन है, जहां जहां कैटायन है तो कैटायन का साइज हमेशा छोटा होना चाहिए। वहां पे आपने क्या पढ़ा था कि क्रिस्टल में देखिए कैटायन और एनायन का साइज क्या था, दोनों बराबर था, कैटायन और एनायन का साइज बराबर था। मगर फ्रैंकल में देखिएगा कि इस स्ट्रक्चर में इस कैटायन से एनायन में कैटायन का साइज हमेशा छोटा होनी चाहिए। कहेंगे सर छोटा होनी चाहिए, देखिए यही मैंने बात कर रहा हूं कि एल्कली मेटल जो होते हैं इसकी साइज बड़ा होता है, एल्कली मेटल का साइज बड़ा होती है। कहेंगे सर कैसे, थोड़ा सा दिखते भी हैं। लिखिए थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, the size of cation should be smaller than the size of anion। क्या बताएंगे, इस फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन का साइज छोटा होनी चाहिए। बताओ अगर छोटा होगा तभी तो यहाँ पे फिट होगा, यानी चार आइटम, देखिए ये आइटम ये आइटम ये आइटम ये आइटम, उस आइटम के बीच में हम रख रहे हैं। अगर कैटायन का साइज छोटा होगा यानी इस टाइप का, देखिए मान लीजिए मेरे पास देखिए ये आइटम है, तुम ही चेक कर लो, बताओ सभी आइटम की तुलना में ये आइटम का साइज क्या छोटा होना चाहिए। तो बताओ उस जगह पे जो हम वहां पे रखेंगे तो यहाँ पे फिक्स है कि कैटायन का साइज क्या होनी चाहिए, छोटा होनी चाहिए। मगर एल्कली मेटल का साइज बड़ा होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, फिट नहीं हो पाएगा। जरूरी बात नोट करिए, यहाँ तो हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा एक मिनट इसके देखिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है तो इसका क्या बताएंगे। देखिए अब बताइएगा AgCl, AgBr और ZnS, इन सभी की कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 होता है, इसका भी 4, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। बताओ उसमें आपने कितना देखे थे, 6 और 6 का था और 8 8 का था, मगर इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर सबका कितना आएगा, 4 आएगा। तो बताओ उनसे ये कोऑर्डिनेशन नंबर कम है या नहीं, बिल्कुल कम है। क्लियर हुई बात? तो थोड़ा सा आप हम देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स का क्या फर्क पड़ता है। अगर यहां से
देखिए यहां से क्या था कि जनरली एक कैटायन वहां से गायब होकर के उस बीचों बीच भाग में जाके फिट हो गया, तो क्या कंडीशन पड़ा उसका, क्या फर्क पड़ता है उस पे। तो लिखिए यहां पे नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट यानी परिणाम, किसका परिणाम भाई, तो बताएंगे फ्रैंकल डिफेक्ट का परिणाम। देखिए तो आप जानेंगे सबसे पहले, पहला बताओ, क्या आप बताओ क्या इस पूरी क्रिस्टल से अगर एक कैटायन को हटाया, क्या वो कैटायन क्रिस्टल से बाहर गया, नहीं गया ना, नहीं गया। अगर बाहर जाता तो जाहिर सी बात होती इसकी डेंसिटी घट जाता, मगर क्या है यहां से हटा और वहीं आके बैठ गया। मतलब क्या कि पूरी इस रूम में देखिए पूरे स्टूडेंट बैठा हुआ है, हमने क्या करेंगे अगर उस स्टूडेंट को वहां से उठा करके मैं यहां बैठा दूं, बताओ उसमें क्या हुआ, सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ, डेंसिटी में कमी नहीं होगी। अगर उस स्टूडेंट को बाहर कर दूं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगा, मगर क्या हुआ उस स्टूडेंट को बैठा वहां पर बैठा हुआ था, उसको उठा करके मैं यहाँ पे कर दिया, यानी उसकी कोई डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे क्या बताओगे, यहाँ से कैटायन को हटाया, बाहर नहीं किया, यही चार आइटम के बीच में ही रख दिया, यानी उस पे डेंसिटी के कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए the density of crystal does not change। क्लियर हो गई बात, क्या समझेंगे कि क्रिस्टल का जो डेंसिटी होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी पॉइंट में आप क्या लिखोगे, देखिए यहां से जो मैं कैटायंस को हटा करके इस बीच वाले भाग में रख दिया, जिसको हमने क्या बोलते हैं इंटरस्टेशियल पॉइंट बोलते हैं, तो इंटरस्टेशियल में कैटायन की उपस्थिति होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी बढ़ जाती है। लिखिए इलेक्ट्रिकल conductivity of crystal, electrical conductivity of crystal generally increases due to presence of cation at interstitial पोजीशन, और इसका स्टेबिलिटी भी घट जाता है। देयर स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, यहां तक लिखिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हो गया यहां तक लिखा हुआ, इसके साथ साथ डायग्राम भी बना लीजिएगा इसका फ्रैंकल डिफेक्ट्स का। अब दोनों के बीच में हम देखते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट आपने पढ़ लिया, फ्रैंकल भी पढ़ लिया, तो कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाएंगे हम भी पासवर्ड वाला। difference between Schottky and Frankel defects, क्लियर। देखिए अब शॉर्टकी एक तरफ लिखिए शॉर्टकी डिफेक्ट्स, इधर लिखिए फ्रैंकल डिफेक्ट्स, क्लियर हो गई बात। तो आप जानेंगे कि देखिए ये क्वेश्चन आपका वीवीआई है, ये इंपॉर्टेंट भी है,
डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो सबसे पहले लिखिए शॉर्ट की तरफ, एकदम जल्दी लिखिए, थोड़ा सा स्पीडली शॉर्ट की तरफ लिखिए। it arises due to missing of equal number of cation and anion from their lattice site। क्लियर? ये साइड में लिखिए it arises due to missing of only cation from their lattice site and occupied at interstitial position। क्लियर? यानी आप क्या देखते हैं कि शॉर्टकट डिफेक्ट्स में कैटायंस और एनायंस के बाहर जाने के कारण ये उत्पन्न हो रहा था। तो शॉर्टकट लिख लिया। फ्रैंकल में आपने क्या पढ़ा कि जनरली एक कैटायन ही मिस कर रहा था, ये भी लिख लिया। बताओ अगर कैटायंस एनायंस शॉर्टकट डिफेक्ट से बाहर जा रहा था तो उसका डेंसिटी क्या होता है? घट जाता है। लिखिए दूसरा पॉइंट में, द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। इधर लिखिए द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डज नॉट चेंज। देखिए फ्रैंकल में क्या था? फ्रैंकल में कैटायन जब वहां से हटा तो बाहर नहीं गया, उसी के बीच में रह गया, इसलिए उस क्रिस्टल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डज नॉट चेंज। क्लियर हो गई बात? बताओ इधर देखिए शॉर्ट के डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा दिखता है और इधर कम दिखता है। देखिए थर्ड पॉइंट में दे शो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, इधर लिखेंगे दे शो लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर हो गई बात? और थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, लिखिए दे शो एल्कली मेटल। इधर लिखेंगे दे डू नॉट शो एल्कली मेटल। हो गया, दे डू नॉट शो एल्कली मेटल। थर्ड नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट चलते चलते लिख लीजिए। शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या था कि जब वो कैटायंस एनायंस बाहर गया था तो कैटायंस एनायंस के मूव के कारण इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ रहा था। क्लियर? देखिए देयर, शॉर्ट की तरफ लिखेंगे देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ हॉल। क्लियर? इधर लिखिए, इधर क्या था? फ्रैंकल में क्या था कि जनरली कैटायन इंटरस्टिशियल पोजीशन पे उपस्थित होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ रहा था। तो इधर लिखिए देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू presence of cation at interstitial position। ठीक है, और यहां तक आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा और इसके बाद हो सकता है कल फिर इसके आगे टॉपिक हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके बाय। ठीक।